हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल। आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि इंदौर का रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि इंदौर का रियल एस्टेट बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, यहां पे काम कैसे होता है रियल एस्टेट में, और आपको इंदौर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। जी हां, तो इंदौर के बारे में बताते हुए बड़ा गर्व होता है। बेसिकली मैं बात करूं तो मैं बेसिकली रहने वाला बिहार से हूं, बट इंदौर में पिछले 12 सालों से हूं और 12 सालों में एक साल भी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि मैं इंदौर से बाहर का रहने वाला हूं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंदौर। बिकॉज इंदौर एक ऐसा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। यहां पे आपको लगभग हर स्टेट के लोग यहां मिल जाएंगे। आपको लैंग्वेज की कभी दिक्कत नहीं आएगी, खान पान की कभी दिक्कत नहीं आएगी। और इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो स्वच्छता में, आप सभी को मालूम है ऑलरेडी कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 प्राप्त किया है पूरे हिंदुस्तान में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर शहर कैसा है। इंदौर एक ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है इंदौर, जहां पे आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। आईआईटी आज इंजीनियरिंग में नंबर 1 स्थान है, इंजीनियरिंग में आईआईटी का। ऐसे ही अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आईआईएम नंबर 1 स्थान रखता है। तो आज के डेट में इंदौर में वो दोनों इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। तो दिस इज एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज इंदौर एक ऐसा शहर है जहां पे हर टाइप की इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी। अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं, जो कि मेरा ऑलरेडी पुराना बैकग्राउंड, रियल एस्टेट से पहले मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही था। मैंने सिप्ला में जॉब किया हुआ है, रैनबैक्सी में जॉब किया है और यूएस बेस्ड कंपनी माइलन में भी जॉब किया हुआ है। ऐसे मैंने 5-6 इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं रियल एस्टेट फील्ड में आया था। तो मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी हब है आज के डेट में इंदौर। एक पीतमपुर एरिया है जहां पे नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। उसके अलावा देवास, जहां मैं पहले जॉब करता था, रैनबैक्सी, जो कि आज सन फार्मा हो गई है। तो फार्मा का हब भी इंदौर आज के डेट में बन चुका है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां से इंदौर से कई सारे देशों में फार्मा के प्रोडक्ट्स जाते हैं आउट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करूं, आज आईटी, आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है। तो आईटी हब भी इंदौर काफी कुछ संभाल रहा है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ आईटी में होने वाला इंदौर में, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, इम्पेटस, यस टेक्नोलॉजी, ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आईटी की जो ऑलरेडी इंदौर में अपने पैर पसार चुकी है। तो इसके अलावा अगर बात करूं ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम सेक्टर, बीपीओ, केपीओ, तो सारे इंडस्ट्रीज इंदौर में आ रहे हैं। भले भोपाल एमपी की राजधानी जरूर है, बट आज आर्थिक राजधानी इंदौर को ही बोलते हैं। इंदौर को मिनी मुंबई भी बोला जाता है। तो पहले से किसी ने अनाउंसमेंट किया था मिनी मुंबई, बट लिटरली आज मिनी मुंबई जैसा सब कुछ दिखने लग गया है यहां पे। अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट के बारे में, क्योंकि अपन रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट फील्ड में इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको बताऊं कि मेरी कंपनी आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हम लोगों ने आज इंदौर शहर में कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लिविंग इन बेंगलोर, दे आर लिविंग इन दिल्ली, नोएडा, पुणे, मुंबई, ये सारे मेट्रो सिटीज जो हैं वहां के लोगों ने इंदौर में इन्वेस्टमेंट किया है। रीजन इज वेरी सिंपल। आज मेरे को अगर नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना होगा तो मोर देन करोड़ मुझे इन्वेस्ट करना होगा, देन ओनली आई कैन रिटर्न के बारे में सोच सकता हूं। बट इंदौर एक शहर है कि आज के डेट में भी बहुत, उसके कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंदौर। अब यह काम कैसे होता है, आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंदौर में। अगर आपके पास पूरे अपने पास खुद का अमाउंट है, खुद का कैश है, बैंक में बैलेंस है, तो उस अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर प्लानिंग, हम लोग कुछ प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास बजट किस टाइप का है। आप कैश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉपर पहले काउंसलिंग करते हैं, कस्टमर का नीड समझते हैं, उनकी कैपिटल फाइनेंस समझते हैं कि फाइनेंस उनका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी में सजेस्ट करते हैं कि आपको पैसे कहां पे लगाना है। तो आई विल सजेस्ट
कि आपको अगर पैसा लगाना है रियल एस्टेट में तो हम लोग प्रॉपर गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, देन ओनली वी कैन सजेस्ट। कभी फोर्स नहीं करते, वी आर जस्ट सजेस्टिंग एज पर देयर काउंसलिंग, एज पर देयर जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं। तो आज के डेट में इंदौर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आपको लैंड मिलना बहुत मुश्किल है, बट इंदौर बिल्कुल शहर के आसपास बहुत सारा लैंड आज भी मौजूद है और बहुत कम रेट में मौजूद है। आज 25 लाख 30 लाख में एक अच्छा खासा लैंड आपको मिल जाता है 1000 स्क्वायर फीट के आसपास। तो ये अपॉर्चुनिटी आज मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली में नहीं पॉसिबल है, इसलिए वहां के लोग भी आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत कम मात्रा में पैसा लगा करके आप एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप इंदौर में इन्वेस्ट करें और एक बार आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ जाएगा, आप एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हर तरीके का काउंसलिंग मिलेगा और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेबल कंपनी इन इंदौर, जहां पे आप बिंदास पैसा लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आज हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एसोसिएट पार्टनर हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं प्रॉपर्टी को सेल करने में। तो आपने अगर प्रॉपर्टी ली है तो सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि मैंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो जब हम सेल करेंगे तो कैसे सेल होगा। तो चूंकि मेरे पास सेल्स की टीम है 100+ की, तो कभी भी कोई प्रॉपर्टी सेल करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आता है। तो आप अगर हमसे जुड़ते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो आपके प्रॉपर्टी को सेल करने में भी हम 100% आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। और आपको आपका पर्पस अगर इंदौर शहर में कोई मकान लेने का है, प्लॉट लेने का है, फ्लैट लेने का है, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की नीड है, तो कहीं भी प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले एक बार कंसल्ट कर सकते हैं।